अभी रीट के बाद में तीन बड़े ऑप्शन सामने हैं। रीट है, सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है। रीट, कौन बंदा रीट की तैयारी करे, मतलब थर्ड ग्रेड की तैयारी करे, कौन सेकंड ग्रेड की करे और कौन फर्स्ट ग्रेड की करे, इनको लेकर एक बहुत भ्रम की स्थिति सामने है। रीट एग्जाम के बाद जो लोग रीट में लगे थे उनको तो मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि वो रीट की ही करें। जो बंदे मतलब रीट में अच्छी तरीके से अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया और उनका एक ही टारगेट था कि हमें रीट ही करनी है, तो वो बंदे रीट की ही करें। या फिर जो एकदम फ्रेश बंदे नए, जो अभी सेकेंड ईयर में है, बीएड सेकेंड ईयर में या एसटीसी सेकेंड ईयर में है, या फिर पिछली बार जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, सोचने में उन्होंने जो टाइम निकाल दिया था, वो बंदे रीट की ही तैयारी करें। उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ये जो फैसला एक अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सेकेंड लेवल की जो वैकेंसीज है वो 30 से 32 हजार पदों पर आने वाली है और फर्स्ट लेवल की जो वैकेंसीज है वो 15-16 हजार पदों पर आने वाली। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको आप अवसर के रूप में लोगे तो निश्चित ही मतलब बहुत ही कम समय में आप जो पीछे बीता हुआ सारे समय को भुला सकते हो। दूसरी बात है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। जो बंदा सेकंड ग्रेड की अभी कर रहा है रीट के बाद में, जिसने सेकंड ग्रेड की शुरू कर दी थी, उनको पता था कि रीट अब लेट आने वाली है वापस, मतलब जिसने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी वो सेकंड ग्रेड की ही करें। क्योंकि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला बंदा है उनके लिए इंक्लूड रीट की तैयारी हो रही है। मतलब जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, उस सिलेबस में जो थर्ड ग्रेड की दोबारा एग्जाम होगी, हालांकि अभी तक जो कमेटी बिठाई है गवर्नमेंट ने, उस कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी मार्च में, 15 मार्च के आसपास लगभग, उस रिपोर्ट के बाद में ये तय किया जाएगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है या फिर क्या प्रक्रिया रहेगी थर्ड ग्रेड भर्ती की। लेकिन मोटा मोटा अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 2011, 12, 13 में जिस प्रकार से मतलब थर्ड ग्रेड की भर्तियां हुई थी, उसमें जो पैटर्न था उस पैटर्न के अनुसार अपन बात करें तो सेकंड ग्रेड में जिस प्रकार से आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करोगे या फिर एसएसटी की जिस प्रकार से आप तैयारी करोगे, उसमें रीट का सिलेबस काफी कुछ साथ में मतलब शामिल हो रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो बंदा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनको सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ में थर्ड ग्रेड की तैयारी साथ में हो रही है। हालांकि एग्जाम कब होगा इसको लेकर मैं मोटा मोटा आपको आइडिया बता दूंगा। अब बात करें फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी देखो, कई लोग कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी में जो थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं या फिर सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अभ्यर्थी इस रीट में अपने आप को सेफ महसूस कर रहा था, 120 प्लस या 125 प्लस 30 के आसपास जिसके नंबर थे, उसने ये टारगेट मतलब मन बना लिया था कि अपने को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी। हालांकि सरकार ने रीट को रद्द कर दिया है और उन्होंने काफी कुछ महीने, 1.5 महीने से या फिर 15-20 दिनों से जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, नो डाउट वो मतलब रीट में सेफ था। लेकिन उनका अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो रखा है, हालांकि तैयारी शुरू की है तो पोस्ट ग्रेजुएट तो वो होगा ही, अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं उसने ये ठान लिया था कि फर्स्ट ग्रेड की अपने को तैयारी करनी है और अपने को फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो उनको ही मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। अब तीनों भर्तियां साथ साथ होने वाली हैं। एक बड़ा जो है जो इसमें अपना अवसर तलाश सकते हैं। समस्या में जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं, समस्या में अवसर को तलाशना, जिस प्रकार से तीन भर्तियां अपने सामने, इसमें से मतलब अपने को एक सेलेक्ट करके किसी में घुस जाना चाहिए और अभी से ही लग जाना चाहिए, क्योंकि तीनों भर्तियां जो है साथ साथ होने वाली है। तो अभ्यर्थी है जो तीनों भर्तियों में डाइवर्ट होने वाले हैं। अब देखिए 24 और 25 फरवरी को आरएस मेंस मतलब आरपीएससी से एग्जाम होने वाला है, आरएस मेंस, तो आरपीएससी भी उसमें लगी हुई है और 25 फरवरी के बाद में ही सब कुछ क्लियर होने वाला है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आने वाली है, मतलब विज्ञप्ति जारी कब होने वाली है। अब बता दूं कि इनके एग्जाम कब होने वाले हैं, तो देखिए मोटा मोटा अनुमान देखें तो जुलाई अगस्त के आसपास जो है, अभी फरवरी एंडिंग तक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाती है, तो जुलाई अगस्त या
सितंबर अक्टूबर के आसपास, मतलब इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो सकते हैं। और इन्हीं पीरियड में अगर रीट की पात्रता परीक्षा करवाई जाए तो अक्टूबर सितंबर के आसपास जो है रीट की पात्रता परीक्षा इसमें हो सकती है। पात्रता परीक्षा होने के बाद में वापस से फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर मेंस के लिए मतलब रिजल्ट निकाला जाएगा, और फिर जो सब्जेक्ट की जो जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी होगी उसके लिए जो पेपर होगा, मतलब जो मेंस पेपर अपन जिसको बोल रहे हैं वो पेपर होगा, तो उसके लिए अपन दूसरे पेपर के लिए मानकर चलें तो दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी में वो पेपर होने वाला है। अक्टूबर में जो पहले फर्स्ट ग्रेड हो जाएगी, उसके बाद में रीट का एग्जाम हो जाएगा। रीट का एग्जाम हो जाने के बाद में लगता ऐसा है कि जनवरी फरवरी के आसपास या फिर मार्च के आसपास सेकंड ग्रेड के भी एग्जाम हो सकते हैं, या तो फिर थर्ड ग्रेड का एग्जाम थोड़ा सा पहले होने वाला है, या फिर सेकंड ग्रेड का पहले। मुझे जहां तक लग रहा है कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम पहले होगा और थर्ड ग्रेड का एग्जाम बाद में होने वाला है। तो इस प्रकार से अपन देखें कि सेकंड ग्रेड की जो बंदा तैयारी कर रहा है तो उसके रीट के लिए मतलब थोड़ा बहुत भी टाइम मिले उसको मिलेगा, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देने के बाद में अगर रीट पात्रता परीक्षा होती है तो रीट के लिए तो अभी जो बंदा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो रीट में तो बिल्कुल मतलब क्वालिफाई कर जाएगा। फर्स्ट ग्रेड देने के बाद में उसको थर्ड ग्रेड के लिए और 1-2 महीने का टाइम मिल सकता है। परीक्षा का अगर वेटेज साथ में जोड़ा जाता है या मार्च के बाद में ये फिक्स हो जाएगा। हालांकि जहां तक मुझे लग रहा है कि 2018 के जो रीट का एग्जाम हुआ था उसके जो सर्टिफिकेट है उनकी वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं। अगर उनकी वैलिडिटी बढ़ाई जाती है तो फिर पात्रता परीक्षा के जो मार्क्स साथ में नहीं जोड़े जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्रकार से देखें तो देखो जून जुलाई में आगे जो है गवर्नमेंट के जो वोट हैं, इलेक्शन है, तो उनसे पहले पहले सारी भर्तियां ये जो क्लियर होने के पूरे चांसेज है। तो इस प्रकार से जो मैंने मोटा मोटा अनुमान बताया है, तो इसी हिसाब से आप आगे की अगर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपका शेड्यूल मतलब बिगड़ेगा नहीं, और बीच में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी कि फर्स्ट ग्रेड की करें या फिर सेकंड ग्रेड की करें या थर्ड ग्रेड की करें। अगर आपका उद्देश्य सरकारी नौकरी है, आपने कहीं ना कहीं ये ठान रखा है कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, तो ये जो 12 महीने आगे अपन दे रहे हैं, अभी फरवरी चल रहा है, अगली फरवरी मार्च तक ये सारी भर्तियां कंप्लीट होने वाली है। लगभग इनका बड़ा शेड्यूल है जो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन 12 महीनों के पीरियड में आप अगर पूरा एफर्ट लगाते हो इसमें, इसके बाद में 3-4 सालों तक कोई भर्तियां नहीं है और आगे जो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति भी बदलने वाली है, तो ये 12 महीने आपके लिए एकदम गोल्डन चांस हो सकते हैं। रही बात रीट के सिलेबस की या फिर थर्ड ग्रेड के सिलेबस की, तो उसके सिलेबस को लेकर एक मैं वीडियो और एक सेफ वीडियो बनाऊंगा। उसमें मतलब पूरा जो 2013 का जो पैटर्न क्या था, 2011 का जो पैटर्न क्या था, उस पैटर्न को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अभी जो रीट के बाद, रीट रद्द होने के बाद में जो विद्यार्थी निराश बैठे थे, तो उनको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। अपने को ही करना है। तो वापस से इन भर्तियों में लग जाइए, और मैंने जो ये पूरा शेड्यूल बताया है इस हिसाब से अगर आप दिमाग में माइंड सेट करोगे तो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।